परेशानी की वजह से महिमा को रात भर नींद नहीं आई थी। वो और रेवांश एक ही कंपनी में काम करते थे। वो उससे बड़ी पोजीशन पर था। ऐसे में उससे दुश्मनी मोल लेना उसे सही नहीं लग रहा था। उसकी जॉब भी जा सकती थी, जिसकी उसे फिलहाल सख्त ज़रूरत थी। लेकिन रेवांश ने जैसी शर्त उसके सामने रखी थी, उसे याद करते ही उसका मन कड़वाहट से भर गया। सुबह जल्दी उठकर वो ऑफिस के लिए तैयार हुई। उसने मन ही मन डिसाइड कर लिया था कि वो आज रेवांश से मिलकर कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेगी, ताकि वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रख सके। इसीलिए वो आज वक्त से पहले ही ऑफिस आ गई थी। आते ही वो सबसे पहले मैनेजर के केबिन में पहुंची, मगर वहां का नज़ारा ही बदला हुआ था। रेवांश मायूस चेहरे के साथ अपना सामान एक बॉक्स में पैक कर रहा था। रेवांश, मुझे तुमसे कुछ। अब क्या यहाँ मेरी बर्बादी का मजाक उड़ाने आई हो? यही चाहती थी ना तुम? रेवांश ने जलती हुई नजरों से उसकी तरफ देखा और अपना सामान उठाकर तेजी से ऑफिस से बाहर निकल गया। महिमा की तो समझ में ही नहीं आया कि अभी अभी क्या हुआ है। वो कंफ्यूजन में अब तक उस तरफ देख रही थी जिधर रेवांश गया था। मिस महिमा चौधरी। अपने पीछे किसी की आवाज सुनकर महिमा ने हड़बड़ाते हुए मुड़कर देखा। वहाँ ब्लू सूट में एक बेहद हैंडसम सा आदमी खड़ा था। उसने आज से पहले उसे कभी इस ऑफिस में नहीं देखा था। यस, कम विद मी। उसने महिमा को अपने पीछे आने का इशारा किया और मैनेजर के केबिन में जाकर अंदर बैठ गया। उसने महिमा को अपने सामने वाली चेयर पर बैठने का इशारा किया। मैं यहाँ का नया मैनेजर हूँ, मैं आपको साहिल कहकर बुला सकती हैं। उसने मुस्कुराते हुए कहा और तब जाकर महिमा को रेवांश की बात का मतलब समझ में आया। मतलब उसकी जॉब चली गई? मगर कैसे? वो अब तक इस बात को लेकर हैरान थी। मैंने ऑफिस के सारे स्टाफ्स को बेस्ट एम्प्लॉय के लिए फीडबैक फॉर्म्स दोबारा फिल करने को कहा है। ये आपके लिए है। उसने कुछ पेपर्स महिमा की तरफ बढ़ा दिए। पिछले वाले सिलेक्शन को कैंसिल कर दिया गया है। इस बार मैं खुद सबकी रिपोर्ट्स चेक करूंगा। महिमा की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। भगवान ने उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसे एक मौका और दिया था। उसने जल्दी जल्दी वो सारे फॉर्म्स फिल किए और फिर साहिल की तरफ बढ़ा दिए। जब वो वापस लौटकर अपनी डेस्क पर आई तो बाकी के सारे एम्प्लॉयज़ भी अपने अपने फॉर्म्स फिल कर रहे थे। बाकी सब तो खुश लग रहे थे, मगर सपना जली भुनी सी अपनी डेस्क पर बैठी थी। उसने महिमा को देखकर भी अनदेखा कर दिया, मगर महिमा आज इतनी खुश थी कि उसे बाकी कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। ऑफिस में आज वो पूरे दिन बिना वजह ही मुस्कुराती रही, यहाँ तक कि अब उसे सागर की फिजूल खर्ची पर भी गुस्सा नहीं आ रहा था। जब वो घर वापस आई तो सागर लिविंग रूम में बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। महिमा को आया देखकर उसने झट से अपना लैपटॉप बंद कर दिया। हे, तुमने डिनर कर लिया? महिमा ने उसके सामने आकर बैठते हुए पूछा। नहीं, मैं बस जा ही रहा था। परफेक्ट, जल्दी से रेडी हो जाओ, आज का डिनर हम बाहर करेंगे, महिमा ने अपनी रूम की तरफ जाते हुए कहा। क्या बात है, आज तुम बहुत खुश लग रही हो। सागर ने उसे हैरानी से देखा। बस यूं ही। शादी के बाद हम दोनों साथ में कहीं घूमने भी नहीं गए। इसी बहाने एक छोटा सा सेलिब्रेशन भी हो जाएगा। सागर ने आश्चर्य से महिमा को कमरे में जाते हुए देखा। अभी तो उसने महिमा को बोनस भी नहीं दिलवाया था। वो तो बस रेवांश के जॉब छोड़कर जाने से ही इतनी खुश हो गई थी कि सेलिब्रेशन करने के बहाने ढूंढ रही थी। तुम तैयार हो? महिमा ने थोड़ी देर बाद कमरे से बाहर आते हुए पूछा। सागर उस वक्त कुछ जरूरी मेल्स टाइप कर रहा था। बस हो गया। उसने सेंड बटन कर क्लिक किया। लैपटॉप की स्क्रीन डाउन करते ही उसकी नज़र महिमा के ऊपर पड़ी और फिर वहीं पर जमकर रह गई। महिमा ने आज गोल्डन बॉर्डर वाली बेहद खूबसूरत लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। उसके खुले बाल उसकी कमर तक आ रहे थे। मांग में चमकता हुआ गहरे लाल रंग का सिंदूर और गले में मंगलसूत्र। उसने बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं किया था, फिर भी वो अपनी सादगी में ही बेहद खूबसूरत लग रही थी। थोड़ी देर तक जब सागर ने कोई जवाब नहीं दिया तो महिमा ने उसके चेहरे के आगे हाथ हिलाया। हेलो, कहाँ खो गए? कुछ नहीं। सागर ने हड़बड़ाते हुए जल्दी से अपनी नजरें दूसरी तरफ फेर ली। तुम तैयार हो? हाँ, पर हम जा कहाँ रहे हैं? और फिर कुछ ही देर में सागर को उसके इस सवाल का भी जवाब मिल गया। ये तुम मुझे कहाँ ले आई हो? यहाँ तो आसपास कोई अच्छा रेस्टोरेंट भी नजर नहीं आ रहा है। सागर ने कंफ्यूजन से इधर उधर देखते हुए पूछा। ये है ना, इससे बेस्ट जगह क्या होगी सेलिब्रेट करने की? मैं तो जब भी खुश होती हूँ यहीं आ जाती हूँ। यहाँ की चाट और गोलगप्पे सबसे बेस्ट है। महिमा ने सड़क के किनारे लगे एक बड़े से ठेले की तरफ इशारा किया। तुम यहाँ सेलिब्रेट करने वाली हो? सागर ने शॉक्ड होते हुए महिमा की तरफ देखा। उसने अपनी पूरी जिंदगी में शायद ही कभी ऐसे सड़क किनारे खड़ी दुकान से पानी भी पिया हो। ऐसी जगहें हाइजीनिक नहीं होती ना। ऐसे में यहाँ पर कुछ खाने के ख्याल भर से ही उसे अपनी तबीयत बीमार महसूस होने लगी थी। देखो, मेरी बात मानो, मैं किसी अच्छे रेस्टोरेंट में बुकिंग करवा देता हूँ। तुम वहाँ आराम से सेलिब्रेट कर लेना और हम डिनर भी कर लेंगे। अच्छा,
और रेस्टोरेंट का बिल भरने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मैं सागर कुछ बोलते हुए रुक गया। बोलने को कुछ था ही नहीं। उसने खुद ही तो अपनी इमेज बेरोजगार और फटेहाल इंसान की बनाई थी अपनी बीवी के सामने। आज पहली बार वो खुद को अपने ही जाल में फंसा हुआ महसूस कर रहा था। तुम्हें पता भी है इन रेस्टोरेंट्स में सिर्फ चाय नाश्ता करने भर से मेरी 2 दिन की सैलरी खत्म हो जाएगी। सेलिब्रेशन के बाद तो शायद मेरा पूरा अकाउंट खाली हो जाएगा। पर सागर ने तड़पते हुए कुछ कहना चाहा। परवर कुछ नहीं, तुम्हारा तो रवैया ही मेरी समझ से बाहर है। हम मिडिल क्लास लोग हैं सागर, हमारी सेलिब्रेशन ऐसे रोड साइड ही होती है। एंड ट्रस्ट मी, एक बार तुम यहाँ के गोलगप्पे खा लोगे ना तो उन महंगे रेस्टोरेंट्स का खाना भूल जाओगे। अरे बिटिया, बड़े दिनों बाद आई, और शादी कब हुई तुम्हारी? उस दुकान के मालिक की नज़र जब महिमा पर पड़ी तो उसने पूछ लिया। बस चाचा, अभी 2 दिन पहले ही हुई है, इसलिए अपने इनको आपसे भी मिलवाने ले आई। महिमा ने खिलखिलाते हुए जवाब दिया। बहुत सुंदर जोड़ी है तुम दोनों की, भगवान तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बना रखे। उसने उन दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहा। चाचा, 2 पानीपुरी और चाट की प्लेट्स लगाना प्लीज। महिमा ने ऑर्डर दे दिया। उसकी बातचीत से लग रहा था जैसे वो यहाँ की रेगुलर कस्टमर है। वहीं सागर बेचैनी से वहाँ खड़ा इधर उधर नजर डाल रहा था। मिनरल वाटर यूज करना प्लीज। उसने ठेले वाले को टोका। क्या बात करते हो बेटा, हम अपने घर के हैंडपंप से शुद्ध पानी लेकर उसमें ही ये सब सामान बनाकर लाते हैं। आज तक किसी को कोई शिकायत नहीं हुई। महिमा ने भी उसे कोहनी मारते हुए चुप रहने का इशारा किया। क्या बोल रहे हो? पहले कभी ठेले पर पानीपुरी नहीं खाई है क्या? अरे यहाँ का पानी तो इम्यूनिटी बूस्टर होता है, इसीलिए तो मैं कभी बीमार नहीं पड़ती। चुपचाप खा लो। मन मारकर सागर ने अपनी प्लेट हाथ में ले ली। उसने महिमा की तरफ देखा, वो मजे से गोलगप्पे खाए जा रही थी। महिमा की जब नजरें उससे मिली तो उसने अपने हाथ के इशारे से ही बताया कि ये बहुत टेस्टी है। सागर ने अपनी आंखें बंद कर एक गहरी सांस ली और एक गोलगप्पा उठाकर मुंह में डाल लिया। उसका तीखा खट्टा स्वाद उसके गले से टकराया और अगले ही पल उसे खांसी होने लगी। अरे अरे, आराम से खाओ ना, महिमा ने जल्दी से उसकी पीठ सहलाते हुए कहा। देखो, तुम्हें तो खाना भी नहीं आता। उसने अपनी साड़ी के आंचल से उसके होठों के आसपास लगे पानी को साफ करते हुए कहा। जैसे ही महिमा ने उसे टच किया, सागर तो जैसे खांसना भी भूल गया। बिना पलके झपकाए वो एकटक उसे देखे जा रहा था। महिमा तो और भी पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी, मगर सागर को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। अंकल, एक चने की चाट देना। एक जानी पहचानी सी आवाज आई और सागर जैसे एक झटके से अपने ख्यालों से बाहर आया। उसने चौंकते हुए मुड़कर देखा। राहुल? जितना झटका उसे वहां राहुल को देखकर लगा था, उसका 4 गुना ज्यादा बड़ा वाला झटका राहुल को उसे वहां देखकर लगा था। सर, आप यहाँ? महिमा ने जब उन दोनों को यूं एक दूसरे को घूरते देखा तो वो भी कंफ्यूज हो गई। आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? जैसे ही उन दोनों को महिमा का ख्याल आया, फौरन उन दोनों ने अपनी नजरें इधर उधर कर ली। क्या बात कर रही हो? मैंने तो अपनी जिंदगी में आज तक कभी इसकी शक्ल भी नहीं देखी। सागर ने तुरंत जवाब दिया और फिर से खांसना शुरू कर दिया। तुम मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक ले आओगी प्लीज? मुझे इतना तीखा खाने की आदत नहीं है। ओके वेट, मैं अभी आई, महिमा ने जवाब दिया और एक दुकान की तरफ बढ़ गई। उसके जाते ही सागर राहुल की तरफ झपटा। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? आपको नहीं लगता ये सवाल मुझे आपसे करना चाहिए? राहुल अब भी हैरानी से उसे देख रहा था। और देखे भी क्यों ना, जो आदमी अपने लिए कॉफी भी स्टारबक्स से मंगवाता हो, अगर सड़क के किनारे स्ट्रीट फूड खाता हुआ दिखे तो राहुल का शॉक्ड होना लाजमी था। शट अप, पूरे शहर में इससे अच्छी जगह नहीं मिली थी तुम्हें खाने के लिए। सागर ने अपना सारा गुस्सा राहुल पर निकाल दिया। जगह तो बहुत है, पर क्या करूं, जितनी मेरी सैलरी है उसमें मैं यही अफोर्ड कर सकता हूं। आपको पता भी है उन रेस्टोरेंट्स में सिर्फ चाय नाश्ता करने भर से मेरी 2 दिन की सैलरी खत्म हो जाएगी। रोज रोज वहां जाके कुछ खाऊंगा तो शायद मेरा पूरा अकाउंट खाली हो जाएगा। यार, तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है? इतनी भी खराब सैलरी नहीं देता हूँ मैं तुम लोगों को। सागर झल्लाया। फिलहाल महिमा और राहुल दोनों ही उसे कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भाई बहन जैसे लग रहे थे। तुम्हारी भाभी वापस आती होगी, उसके आने से पहले निकलो यहाँ से। मैं नहीं चाहता वो तुम्हें यहाँ दोबारा देखे। पर मेरी चाट के साथ साथ सागर ने अपनी गोलगप्पे की प्लेट भी उसके हाथ में थमा दी। अब जाओ। उसके जाने के बाद सागर ने ठेले वाले को देखा। कितने पैसे हुए? वो जल्दी से पेमेंट करके यहाँ से निकल जाना चाहता था ताकि महिमा उसे और कुछ खाने पर मजबूर ना करे। सागर ने वॉलेट में से अपना कार्ड निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। ठेले वाले ने एक नज़र उस पर डाली और फिर अपने हाथ पीछे खींच लिए। काहे मजाक करते हैं साहब, खुले पैसे हैं तो वही दे दीजिए। ये कार्ड वगैरह से यहाँ कहाँ पेमेंट हो पाएगी? सागर ने अपना वॉलेट चेक किया मगर उसमें तो कैश था ही नहीं। ऑनलाइन पेमेंट करने की उसकी आदत की वजह से वो कैश न के बराबर रखता था। क्या हुआ? महिमा ने वापस आकर जब उसका उतरा हुआ चेहरा देखा तो उसके हाथ में कोल्ड ड्रिंक की बोतल देते हुए पूछा।
वो मेरे पास पैसे नहीं हैं। सागर ने बड़ी मुश्किल से अपनी एम्बैरेसमेंट छुपाते हुए जवाब दिया। महिमा की नज़र उसके खाली वॉलेट पर पड़ी और वो सब समझ गई। इट्स ओके, मैं दे देती हूँ। महिमा ने पैसे दिए और वो दोनों वहाँ से बाहर आ गए। सागर आज खुद को बहुत छोटा फील कर रहा था। आज से पहले उसने कभी किसी से पैसे नहीं मांगे थे, और वो भी लड़कियों से तो बिल्कुल भी नहीं। मगर आज खुद के बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए होने के बावजूद उसे अपनी पत्नी से पैसे मांगने पड़ गए थे। आई एम सॉरी। महिमा के साथ चलते हुए उसने अफसोस के साथ उसकी तरफ देखा। अरे तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए कि मैंने बाहर जाने से पहले तुम्हें पैसे नहीं दिए थे। ये रख लो। महिमा ने अपनी पर्स में से 2000 रुपए निकाले और सागर के हाथ में रख दिए। अरे ये मैं कैसे ले सकता हूँ? सागर ने अपने हाथ पीछे खींचने की कोशिश की, मगर महिमा ने जबरदस्ती उसके हाथ में रुपए रख दिए। सागर की समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये लड़की क्या है। बजाय इस बात पर नाराज होने के कि वो खुद अपने खर्च तक नहीं उठा सकता, वो खुद आगे बढ़कर उसे पैसे दे रही है। और तो और उसके चेहरे पर इस बात के लिए कोई अफसोस या नाराजगी भी नहीं थी। उसकी जगह अगर कोई और लड़की होती तो अब तक ऐसे हस्बैंड को छोड़कर कब का जा चुकी होती। आगे क्या होगा? आखिर कब तक सागर महिमा से अपनी असली पहचान छुपा पाएगा? जानने के लिए जरूर सुनिए मही सागर का अगला भाग।